हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ एवं ठीक होंगे। राजकुमार सर को कुछ आवश्यक काम पड़ जाने के कारण आने वाले कुछ दिनों के लिए आप लोगों की क्लास नहीं ले पाएंगे। जब तक सर नहीं आ जाते तब तक आप लोग मेरे साथ मैथ्स पढ़ेंगे। मेरा नाम अजय कुमार भगत है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में आप लोगों ने भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल के बारे में पढ़ा। तो चलिए फिर से एक बार इन सब को हम लोग शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है 21 डिवाइडेड बाई 5। तो 21 को 5 से भाग देना है या डिवाइड करना है। तो इस तरीके से हम लोग इसको भाग देंगे। तो भाज्य को ये हम लोग का भाग देने का चिन्ह है। तो 21 क्या है? भाज्य है और 5 क्या है? भाजक। तो 5 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 5 का टेबल कितने टाइम्स से यहाँ पढ़ा गया है? 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स पढ़े तो क्या आ गया? 5 4 जा 20। उस 20 को किसके नीचे लिख दिया गया है? 21 के नीचे माइनस कर दिया तो कितना मिल गया? 1। तो यहाँ पर जो माइनस करने के बाद क्या मिला? 1। तो यही हम लोग का क्या होगा? शेषफल। और जितने टाइम्स हम लोग टेबल पढ़े वह क्या हो जाएगा? भागफल। यानी कि कितने टाइम्स टेबल पढ़े हैं? 4 टाइम्स। तो 4 क्या हो जाएगा? भागफल। तो इस तरीके से समझ गए होंगे कि भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल क्या होता है। तो भाज्य क्या होता है? जिस संख्या में भाग दिया जा रहा है वह भाज्य होता है। तो किस संख्या में भाग दे रहे हैं? 21। तो ये क्या हो गया? भाज्य। और भाजक जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? भाजक। तो जिस संख्या से भाग दिया जाता है तो किससे भाग दे रहे हैं? 5 से। तो इसलिए क्या हो जाएगा? 5 हम लोग का भाजक हो जाएगा। और भागफल क्या होगा? जितनी बार में भाग जाता है। तो कितनी बार में भाग गया 21? 4 बार में या 4 टाइम्स में। तो 4 क्या हो जाएगा? भागफल। तो ये समझ गए होंगे कि भाज्य, भाजक एवं भागफल क्या है? अब शेषफल। तो भाग की प्रक्रिया में या भाग की प्रक्रिया करने से हम लोगों को जो भाजक से छोटी राशि मिलती है या छोटी संख्या मिलती है वही क्या होता है? शेषफल। तो ये भाग दिए तो इस प्रक्रिया में हम लोग को क्या मिला? 1। तो 1 क्या है? ये भाजक से छोटा है तो इसलिए 1 क्या हो जाएगा? शेषफल। तो इस तरीके से समझ गए होंगे कि भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल क्या होता है। तो चलिए आज आगे देखते हैं हम लोग। तो आज आगे देखते हैं हम लोग अभ्यास 2.9। तो अभ्यास 2.9 है हम लोग का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को भरिए। तो अभ्यास 2.9 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है 8 डिवाइडेड बाई 4 में भागफल यहाँ पर भरना है और शेषफल भरना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले इनको डिवाइड करना पड़ेगा यानी कि भाग देना पड़ेगा। तो भाग करके देखते हैं। तो इस तरीके से डिवाइड करते हैं। तो 8 क्या है हम लोग का? भाज्य। और 4 क्या है? भाजक। तो 4 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे? 4 2 जा 8। तो ये हो जाएगा। अब 8 में 8 माइनस कर देंगे तो कितना मिल जाएगा? 0। तो भागफल कितना मिल गया? 2 और शेषफल 0। तो इसी को रिक्त स्थानों में भर देंगे। तो भागफल कितना मिल गया? 2 और शेषफल 0। ये हो जाएगी। इस तरीके से भरना है। वैसे ही यहाँ पर भागफल भरना है। तो 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में जाएगा? 2 टाइम्स में। 2 2 जा 4। तो 5 में 4 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 1। तो भागफल कितना मिलेगा? 2 और शेषफल 1। तो इस तरीके से आगे जो बच रहा है क्वेश्चन ये आप लोग भरेंगे। तो आगे देखते हैं अगला।
अगला है हम लोग का शून्य के गुण। तो यहाँ पर शून्य के कुछ गुण हैं तो उसको बताया गया है। तो आइए देखते हैं। आइए शून्य को जाने। तो फर्स्ट है 5 + 0 = 5। तो 5 में 0 प्लस किया गया है तो कितना मिला है 5। उसी तरीके से 0 में +5 किए हैं तो कितना मिला है 5। फिर थर्ड में क्या है 5 में 0 माइनस किए तो कितना मिला 5। फिर 4 में क्या है 5 में 0 का मल्टीप्लाई किए हैं तो कितना मिल गया 0। उसी तरीके से 5 नंबर में क्या है 0 में 5 का मल्टीप्लाई किए तो कितना मिल गया 0। और अगला है 0 में 5 का डिवाइड किए तो कितना मिला है 0। और अगले में है 5 को 0 से डिवाइड किए हैं तो क्या मिला है कोई हल नहीं है। तो ये है शून्य के कुछ गुण। तो शून्य के क्या क्या गुण मिल गया हम लोग को यहाँ, यानी कि किसी भी संख्या में 0 प्लस करेंगे तो जो हम लोग का संख्या रहता है वही प्राप्त होता है। और दूसरा गुण क्या मिला, यदि 0 में हम लोग 5 प्लस करें तो कितना मिलेगा, जो संख्या प्लस कर रहे हैं वही मिल रहा है। उसी तरीके से किसी भी संख्या यानी कि 5 में 0 का माइनस किए तो क्या मिला 5, यानी कि किसी भी संख्या में 0 माइनस करते हैं तो जो पहले का जो संख्या रहता है वही मिलता है। और इसमें 4 नंबर में क्या कर दिया गया है 5 में 0 का मल्टीप्लाई किया गया है, यानी कि तो क्या मिला 0 मिला, यानी कि किसी भी संख्या में 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है 0 ही मिलता है। और अगला है 0 में 5 का मल्टीप्लाई हुआ है तो कितना मिला 0, या 0 में किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलता है 0 ही मिलता है। और अगला 6 में है 0 में 5 से डिवाइड किया है तो कितना मिल गया है 0, यानी कि 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो कितना मिलता है 0 ही मिलता है। और यहाँ पर है 5 को 0 से डिवाइड किया है तो कितना मिला है कोई हल नहीं होता है, यानी कि किसी भी संख्या को 0 से भाग देते हैं या डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है कोई भी हल प्राप्त नहीं होता है। तो ये थे शून्य के गुण। तो अगला है हम लोग का अभ्यास 2.10। तो 2.10 में अब रिक्त स्थानों में उचित संख्या भरिए। तो रिक्त स्थानों में उचित संख्या भरना है हम लोगों को। तो पहला क्वेश्चन है 0 + 0 = कितना आएगा 0 ही आएगा। तो अभी हम लोग पहले देखे हैं यहाँ पर शून्य के गुण। तो किसी में भी 0 का प्लस करते हैं या किसी संख्या में तो कितना मिलता है 0 ही मिलता है। अब उसी तरीके से 0 में 0 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 0 ही मिलेगा। और इसमें कितना मिल जाएगा 7 में 0 प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा 7। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि किसी भी संख्या में 0 का प्लस करते हैं तो जो पहले का संख्या रहता है वही प्राप्त होता है। तो समझ गए होंगे। तो वैसे ही 4 नंबर, तो ये 4 नंबर आप लोग बना के देख लेंगे। आगे है 7 - 0। तो ये सब भी आप लोग बना के देखेंगे। अभी हम लोग सुन के कुछ गुण पढ़े उसी के अनुसार बनेगा तो बना लेंगे इसको। तो ये थे शून्य के कुछ गुण। तो उसी को यहाँ पर आगे बताया गया है। तो उक्त अभ्यास से आप शून्य के निम्न गुण समझ गए होंगे। तो अभी जो पहले हम लोग क्वेश्चन किए थे तो शून्य के गुण में तो उसी को यहाँ पर बताया गया है। तो जिसमें पहला है 0 को किसी भी पूर्ण संख्या से जोड़ा जाए तो संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अभी हम लोग 5 में 0 प्लस किए थे तो क्या मिला था, मान में कोई परिवर्तन नहीं आया था, क्या आया था 5 ही आया था। तो इसलिए शून्य को योजतस्मक अवयव कहते हैं। तो योजतस्मक अवयव किसे कहते हैं, शून्य को। तो ये हो गया। तो 2 नंबर क्या है कि 0 को किसी भी पूर्ण संख्या से घटाया जाए तो पूर्ण संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसके भी अभी हम लोग उदाहरण देख चुके हैं पहले। तो आगे है 3, 4, ये सब आप लोग पढ़ लेंगे या पहले मैं इसको बता चुका हूँ आप लोगों को अभी शून्य के गुण में।
तो ये हो गया शून्य के कुछ गुण और उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस थे। तो आगे देखते हैं हम लोग प्रश्नावली 2.2। तो प्रश्नावली 2.2 देखते हैं, जिसमें है हम लोग का पहले मौखिक प्रश्न, यानी कि मौखिक में देना है, लिख के नहीं बताना है। तो निम्न प्रश्नों को दी गई जानकारी के आधार पर बिना गुणा या योग किए हल कीजिए। तो बिना गुणा किए या योग किए हल करना है, जिसमें पहला क्वेश्चन है हम लोग का 17 × 23 इज इक्वल टू कितना दिया गया है 391। तो इसको लिखा गया है 23 × 71। तो यहाँ कितना आएगा ये बताना है हम लोगों को बिना गुणा या योग किए। तो कितना आएगा 391 ही आएगा, 391 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर बस इसको क्या कर दिया गया है 17 × 23 था, तो उसको यहाँ क्या लिख दिया गया है 23 × 17, यानी कि इसके क्रम में परिवर्तन कर दिया गया है। तो मल्टीप्लाई तो उन्हीं दो संख्याओं का हो रहा है, इसलिए आंसर भी क्या मिलेगा हम लोग का 391 ही मिलेगा, जो यहाँ पर किया गया था मल्टीप्लाई। तो जो आंसर मिला था 391, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 391। तो वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है 15 + 25 इज इक्वल टू कितना मिला है 40। तो 25 + 15 इज इक्वल टू कितना होगा। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 15 + 25 है, और यहाँ क्या है 25 + 15। तो यहाँ पर भी क्या किया गया है, इन्हीं दोनों को का क्रम परिवर्तन कर दिया गया है, यानी कि आगे था उसको पीछे लिख दिया गया है और पीछे था उसको आगे। तो संख्याएं तो वही है, तो आंसर भी क्या मिलेगा वही मिलेगा, यानी कि 40 ही मिलेगा। तो ये हो जाएगा। इस तरीके से आगे जो क्वेश्चन है इसको बना लेंगे आप लोग। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित सवालों को ऐसे क्रम में लिखकर योग ज्ञात कीजिए जिससे योग की संक्रिया आसान हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ऐसे क्रम में लिखकर योग ज्ञात करना है कि हम लोगों को योग करने में आसान हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है 23,589 + 411 + 1248। तो इसको क्या करना है प्लस करना है। तो चलिए देखते हैं इसका हल। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन, इसको योग करना है इसका। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से योग करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को ऐसे संक्रिया लगाना है कि योग करने हम लोग को आसान हो जाए। तो इक्वल 23,589 को पहले किससे प्लस कर देते हैं 411 से। तो 411 इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं इस तरीके से, फिर इसको अलग उधर लिख देते हैं प्लस के साथ, प्लस 1248 ये हो जाएगा। अब इन दोनों को पहले प्लस करते हैं। तो प्लस करेंगे तो कितना आएगा 1 का 9 से प्लस करेंगे तो कितना आएगा 10, 10 का क्या हो जाएगा 0, 1 कैरी। फिर 1 का 8 से प्लस करेंगे कितना आएगा 9 आएगा, 9 + 1 कैरी था तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 10 का फिर से 0 हो जाएगा। फिर 4 का 5 से प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, 1 कैरी बचा था उससे प्लस करेंगे तो फिर से क्या आएगा 10, 10 का 0, फिर 1 कैरी बचा है तो 3 के साथ प्लस होगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 2 का 2 आ जाएगा। तो ये हो गया इन दोनों का प्लस। फिर इसको प्लस कर देते हैं, प्लस 1248 ये हो जाएगा। अब इसको प्लस कर देंगे तो कितना मिलेगा देखते हैं। 8 का 0 से प्लस करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। वैसे ही 4 का 0 से प्लस करेंगे कितना आएगा 4 ही आएगा। और 2 का 0 से प्लस करेंगे तो कितना आएगा 2 ही आएगा। और 1 का 5 से प्लस करेंगे तो 5 आएगा, और 2 का 2। तो इस तरीके से प्लस करना है, तो बना लेंगे। तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर।
तो अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है इसी का, क्वेश्चन नंबर 2 का 32 प्लस 2546 प्लस 68 प्लस 544। तो इसको भी ऐसी संक्रिया लगाना है हम लोग को कि हम लोग को इसका प्लस करना आसान हो जाए। तो चलिए फिर से एक क्वेश्चन देख लेते हैं, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये था हम लोग का सेकंड क्वेश्चन। तो इसको हम लोग को प्लस करना है आसान संक्रिया लगा के। तो यहाँ से अगर हम लोग इन दोनों को एक जोड़ी ले लें, फिर इन दोनों को एक जोड़ी ले लेंगे, तो हम लोग को जो प्लस करना है उसमें आसान हो जाएगा। क्योंकि जैसे इसका इससे प्लस करेंगे 8 का 2 से, तो इकाई में 0 मिल रहा है, तो जब 0 आता है तो प्लस करना क्या होता है, आसान होता है। तो इसका इसके साथ जोड़ी बना लेते हैं और 2546 का 544 के साथ। तो एक ब्रैकेट में हम लोग लिख देते हैं 32 प्लस 68, ये हो जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट में। तो एक जोड़ी हम लोगों का है 32 प्लस 68, और दूसरी जोड़ी ले लेते हैं 2546 प्लस 544 को। तो इसको दूसरे ब्रैकेट में ले लेते हैं। अब प्लस कर देते हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 100 आ जाएगा। और इन दोनों को प्लस करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 3090। तो ये हो जाएगा, प्लस करने तो आ जाएगा आप लोगों को। अब फिर से इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा, 0 का 0 से तो 0 आएगा। 9 प्लस 0 कितना आएगा, 9 आएगा। और ये 1, 0 प्लस 1 1, और 3 का 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से प्लस करना है आसान संक्रिया लगाकर, तो बन जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन इसी में का क्वेश्चन नंबर 3, 4 आप लोग बनाएंगे और 5 भी बनाएंगे, यानी कि जो जो बचा है उसको बना लेंगे आप लोग। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, किसी भी राशि में शून्य का गुणा करने पर कौन से पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी ये आप लोग बनाएंगे। ये हम लोग शून्य का जो गुण था उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसलिए मैं इसको आप लोगों के लिए बनाने के लिए छोड़ दे रहा हूँ। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, योग के लिए संवरक नियम क्या है। तो योग के लिए संवरक नियम लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हल है योग के लिए संवरक नियम। तो योग का संवरक नियम है, दो पूर्ण संख्याओं का योग सदैव पूर्ण संख्या होता है। यानी कि यदि दो संख्याओं को हम लोग योग करेंगे तो क्या मिलता है, एक सदैव पूर्ण संख्या मिलता है। तो यही योग का संवरक नियम है। जैसे 2 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आएगा, 7। तो 2 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, वैसे ही 5 भी एक पूर्ण संख्या है, और उनका योगफल क्या हो गया, एक 7 आ गया। तो यह भी क्या है, पूर्ण संख्या है। तो यही योग का संवरक नियम है। और जैसे एक संख्या लेंगे 10 प्लस 12 लिए, तो ये दोनों क्या है, पूर्ण संख्या है। तो इसलिए इनका जो योगफल मिलेगा वो भी पूर्ण संख्या होगा, यानी कि 10 प्लस 12 कितना आ जाएगा, 22। तो ये है संवरक नियम। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, संक्रियाओं के गुण के आधार पर निम्नलिखित खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। तो संक्रिया लगाना है और रिक्त स्थान की पूर्ति करना है संक्रियाओं के आधार पर। तो संक्रियाओं के गुण के आधार पर तो पहला देखते हैं, 2376 प्लस 4559 इज इक्वल टू ब्लैंक्स प्लस 2376 है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि
जैसे यहाँ 2376 पहले था और यहाँ क्या है बाद में, तो यहाँ ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा 4559। तो ये हो जाएगा आंसर आप लोगों का। तो इस तरीके से अगला जो क्वेश्चन है 2 नंबर, तो इसको भी आप लोग बनाएंगे। तो इसी का तीसरा नंबर है, तो ये आप लोग बना के या बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें उसी संख्या का भाग देने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो कौन सी संख्या होगा, तो उसको यहाँ पर पता करना है हम लोगों को। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें उसी संख्या से भाग देने पर वही प्राप्त होगा, तो इसका आंसर होगा 1। तो 1 को यदि 1 से ही डिवाइड करें तो क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा, तो आंसर हो जाएगा 1। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 1 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या का गुणनफल बताइए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 1 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या पता करना पड़ेगा। उसके बाद उन दोनों को क्या कर देना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वही क्या होगा, उनका गुणनफल होगा। तो ये आप लोगों का होमवर्क में रहेगा क्वेश्चन नंबर 7। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो पता ही होगा आप लोगों को, पहले पढ़ चुके हैं या पिछले क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क में रहेगा। तो एक बार फिर से बता देता हूँ कि आप लोगों का होमवर्क कौन कौन सा रहेगा। तो होमवर्क में रहेगा आप लोगों का प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd 4th 5, तो ये होमवर्क में रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 2 का 3 और 4, क्वेश्चन नंबर 2 का 3 और 4 ये होमवर्क। और एक होमवर्क रहेगा आप लोगों का ये क्वेश्चन नंबर 7। तो ये होमवर्क आप लोग बनाएंगे। तो आज का क्लास इतना ही। ओके बाय, सी यू नेक्स्ट क्लास।